0% अगर किया तो मैंने किसानों की तकलीफ और दर्द लेके किया, बोनस देना शुरू किया, मैंने शुरू किया, मैं आज उपलब्धि नहीं दी, मुझे उसका घमंड भी नहीं, क्योंकि सेवा की कोई आसान नहीं किया, रात उसको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कोई भी हो, गरीब हो, किसान हो, मेरी बहनों, मैंने बचपन अपने गाँव में बेटियों के साथ भेंट होते हुए देखा। माँ भी इच्छा करती, प्रार्थना करती थी, बेटा पैदा, बेटी पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि बेटा है बुढ़ापे की लाठी का सहारा, कुल का दीपक, बुढ़ापे में कुल का दीपक निकलेगा कि लट्ठू मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक गारंटी मैं ले सकता हूँ कि बेटी की डॉक्टर सांस पहले थी अपने माता पिता की, अपने भाई की, तो अभी इच्छा बेटे पैदा हो, अब परिस्थितियां इतनी बिगड़ी कि जब मशीनें आ गई, कि कोख में कौन है बेटा की बेटी, बेटा है तो आने दो, ये तो कोख को कत्ल खाना बनाने का अब मैं मेरी आत्मा बचपन का हे भगवान, यह न्याय क्यों? एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी ने जन्म दिया, बेटे को लाड़ो दुलार और बेटियों को उपेक्षित करो, और तब मेरे मन में पैदा हुई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में आया बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, और मैं मुख्यमंत्री नहीं था, रामपाल जी मुख्यमंत्री सांख नहीं था, तब भी बेटियों की शादी जितनी हैसियत थी, साधना के साथ हमारे मित्रों के साथ मिलकर मैं करता था। और एक बात तो क्या हुआ, एक गाँव गया बुधनी क्षेत्र का गाँव, हाँ जनता आई 3 बेटियों को लेके, तो भैया सांसद, हाँ उसमें सांसद बन गया था, एक 6 महीना, एक 1.5 साल और एक 3 साल। बोले इनकी माँ नहीं है, मर गई, अब बेटा जेल में है, गरीब बेटी को कौन पाली। मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मेरे साथ अब मैं साथ लेके चला, तो बीच में डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं मैं घर लेके जाऊंगा तो मेरी धर्मपत्नी क्या कहेगी, कहीं गुस्सा नहीं हो जाए, आफत ले आए, लेकिन हिम्मत करके मैंने लेते चलते और मैं इसके पास आया, और मैंने कहा मैं तो ले आया ये 3 बेटी, अब तुम्हें संभालना है, मुझे गर्व ये कहते हुए कि 3 बेटियों को खुशियों से ये सोच के अपने पास 3, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, मैं धन्य हूँ कि ऐसी बेटियों को देवी मान के पालन पोषण करने का काम, ये तो जीवन में धारा है। और उसके बाद योजना बना दी, मुख्यमंत्री बन गई, मैंने दिया बेटियों की शादी हो जानी रहेगी, इसलिए कन्यादान योजना बन गई, लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। मैं योजना गिनाऊंगा नहीं, मेरे भांजे रोड पे मामा मिल गई स्कूटी वाली बेटी, मामा तुमने स्कूटी दी, लैपटॉप वाली दी, कि गरीब बेटी पढ़ने में तेज है तो उसको स्कूल में बैठने का अधिकार, बेटों को भी दी। अगर अच्छे बच्चे बच्चे जा रहे हैं लैपटॉप के पास नहीं होना चाहिए, कौन देगा? गरीब घर में पैदा हो गए तो पढ़ने का हक नहीं, अगर टैलेंट और क्षमता है तो पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये भाव दिल में आया तो मैंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बनाई और तय कर दिया, मामा जब तक मुख्यमंत्री है कसर नहीं छोड़ूंगा, मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी भारतीय जनता पार्टी दिल की तरफों में से ये योजनाएं निकलती है। और लाडली बहना क्यों नहीं, इसलिए मेरी बहनों मैं देखता था 1500 की जरूरत है तो हमें हाथ लगाने पड़ते, लाओ दे दो, माए पे जाना है, और पतिदेव का मूड खराब हुआ तो बोले जब देखो पतिदेव की इच्छा नहीं करी, जब देखो मांगती रहती हूँ मेरे पास, वो लटका के बैठ जाती। मैंने गाँव में बहनों को देखा है, जब सासरे ससुराल जाती थी तो माँ और भाभी के गले से लग कर रोती थी, अपनी तकलीफ व्यक्त करती थी। और तब मैं सोचता था कि भगवान वो दिन कब आएगा कि औरत जाति को भी मुस्कुराने का अधिकार और हक मिले, उसका अपना हक, उसका अपना अधिकार। और इसलिए मैं बहनों का अकाउंट अगर होगा, उस अकाउंट में पैसे होंगे, और हर महीना मेरी बहन के खाते में पैसा आएगा और गर्व के साथ खरीद सकेगी, जब जरूरत पड़ेगी छोटी मोटी चीज खरीद सकेगी। आधी आबादी को पूरा न्याय और मेरी बहनों आज मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे, एक दृष्टि और मेरी आंखों गाँव में हम देखते थे बेटा बेटी को जन्म देना हो 2 दिन पहले तक काम करती थी मजदूरी, और जन्म देने के बाद 8 दिन नहीं होते थे, हल्की साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांधा और फिर बेटा बेटी को मेरे पर घर के खेलती और मजदूरी करती थी। तब मेरी अंतर आत्मा रोती थी कि भगवान को दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद उस बहन को भी 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। और तब योजना बनी बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 गरीब बहना को देने का काम करेंगे, ताकि हमसे वो आराम कर। योजना क्यों निकलती होती है, तब ऐसी योजनाएं निकलती है। लेकिन मैं ये कह रहा था मुझे मुख्यमंत्री का काम। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। वहीं लाडली बहनाओं को लेकर भी और किसान भाइयों के जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा
किसान भाइयों तक दिया जाएगा। उनने मोहन यादव से ये कहा है कि जितने भी फसल का नुकसान हुआ है किसान भाइयों का, उनका पाई भर का नुकसान दिया जाएगा। और जो भी लाडली बहनें रह गई हैं, दोस्तों शिवराज सरकार ने कहा है कि हमारे देश की सरकारी किसानों की मदद के लिए बहुत सारी योजना बना चलाई हैं। मध्य प्रदेश सरकार किस तरह की कई योजना संचालित करती है जिससे किसानों की पैदावार अच्छी हो, और उन्हें ऐसा एक योजना 0% ब्याज दर योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल लोन देता है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई थी मंत्रिपरिषद की बैठक में 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन फसल तैयार देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं लाडली बहना आवास योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि चुनाव के बाद अब लाडली बहनाओं की आवास योजना की पहली किस्त भी जारी की जाएगी। वहीं लाडली बहनों के लिए जो अब 1250 मिलते हैं तो उसमें भी शिवराज सरकार कह रही है कि आगे राशि बढ़ा दी जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस बार पार्टी ने विदिशा संसदीय क्षेत्र से यहाँ से शिवराज सिंह चौहान चुनाव सोमवार से अपने सांसदीय क्षेत्र में 4 प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जिन अंग्रेजों ने हमने राज किया, उन अंग्रेजों को हमने पीछे छोड़ दिया, उनसे आगे निकल गए तो भारत बढ़ रहा है मोदी जी के लिए। एक गौरवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी लिए दिन और रात काम कर रहे हैं और कई ऐतिहासिक काम किए हैं, कई ऐतिहासिक उपलब्धियां, और इसलिए इस काम को ही आगे बढ़ाना है। भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज मेरे शब्द नोट कर लेना, पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा अपने आप। विश्व गुरु बनेगा भारत। वो दिन आगे वो दिन आगे जब भौतिकता की अग्नि में तक विश्व मानव का तो शाश्वत मिशन और जीवन का उद्देश्य है। हेलो, जीवन मेरा मिशन है। जरा ध्यान से सुनना। जीवन मेरा मिशन है देश की सेवा का और जनता की सेवा। और इसलिए मैं काम करता हूँ राजनीति में लोगों की सेवा करता अपने प्राणों से और भारत की भी सेवा करता। इसलिए अपना देश अद्भुत है, दुनिया अद्भुत देश है। हमारा देश है जिसने आगे हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, एक बार उसको अलग अलग तरीकों से हमारे देश के हजारों साल पहले कहा। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त किया तो सारी दुनिया भी एक तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्वेस्ट में कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छीनी नहीं है बल्कि उन्हें मुझे दी। हमारी पार्टी की विशेषता है कि अगर आप पैरवी करेंगे तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा। हमारी पार्टी सब कुछ देती है, जानती है, पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। शिवराज सिंह चौहान ने मेरा मार्गदर्शन करते हुए उन्हें मिलता है। सीएम मोहन यादव ने पिछले तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने जब आप दिसंबर में काम करते हुए कहा कि जब पार्टी तय करती है कि हमें कहां पर काम करना, पार्टी ने जब अपने कानों पर भी भरोसा नहीं हुआ और मैं 2 दिन तक बैठा रहा, मैं क्षमता लगाकर अपने सारी विधायकों के साथ सबसे आखिर लाइन में अपने बैठा था, उनसे चर्चा कर रहा था कि सामने बैठे की वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। लेकर लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब शिवराज सिंह चौहान ने मेरे नाम की घोषणा की तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे नाम की भी घोषणा हो सकती है। इस दौरान आसपास बैठे विधायकों ने कहा कि आपका नाम जल लिया जा रहा है, खड़े हो जाइए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को भी मौका दे सकती है। पार्टी जाति वंश नहीं देखती, मोहन यादव। पार्टी जाति वंश नहीं देखती, मोहन यादव। वहीं जब मोहन यादव ने